भी जाओगी। इनका दिमाग था भ्रष्ट, लेकिन वैसे बेईमान नहीं है। मैं आदमियां में जाऊं, औरतां में जाऊं, किते भी जाऊं, किते भी रहूं, ना कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां एक जो वह बात थी, वहां एक पैसे की बात थी, खर्चा लागत था। इसने हमेशा एक डर है, अगर अगर भी मेरा ब्योत नहीं है, मेरा कर्जा हो गया तो मैं क्यों करता रहूंगा। देखो कुछ बात इसकी भी जायज है, लेकिन इसने अपनी अगत नहीं सोची। कई बार पढ़ा लिखा परिवार हो ना, तो पैसे उठा कर भी कामयाब करवाने की सोचा है, थोड़ा सा अच्छे संस्कार। ये थे एक मतलब पढ़ नहीं रहे थे, एक जो अल्लड़ है समाज होया कर, उस समाज में रहा कर दे, क्योंकि साथ में रहने वाले भी से थे हमेशा एक और बच्चे आज भी हैं। मन तो फिर पढ़े गई, उठे गई, सीखे गई, चलती रही, उठती रही, पढ़ती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही, आगे न बढ़ती रही। फिर भी मैं हार गया हूँ, उसके बाद भी मैंने सब्र कर लिया, फिर मैंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। 5-4 साल शांत रहूँ, काम करूँ हूँ, वो ये काम चलता रहा, ये काम तो चलता ही रहेगा, कदे कुछ कदे कुछ। खूब लड़ाई झगड़े भी हुए, एक समय ऐसा भी है सब कुछ साथ भी छोड़ कर चले गया। फिर मैंने सोची अब भी मैं फिर कुछ करूँ, बच्चे सियाने होगी, क्योंकि सोर्स था ही नहीं कुछ भी। एक 700-800 रुपये जो मान ले, जब उस टाइम पे नहीं आ रही, उस टाइम पर खाया कर दी। फिर भी मतलब कभी 1300, कभी 1500, कभी 2000, कभी 2500, तो 7500 रुपये थी तनख्वाह 2002 में, मेरे ख्याल में इतनी ही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ। फिर गाँव में एक डॉक्टर आया करता, उसको मैं बोली मंग भाई मैंने कुछ काम सीखना, आज वो डॉक्टर आज भी है। उसने बताया बोले आंटी तू डॉक्टरी लाइन में काम सीख ले। मैंने उसने डॉक्टर ने बताया बनवासा गाँव में अपने गुआंढ में 5 किलोमीटर, वहाँ मैं काम सीखना चाहती, बड़ी लगन के साथ। एक जुनून था बहुत कुछ सीखना हमने करना, सीखा भी मैंने लगन थे। 1 साल में मैंने कॉफी काम सीख लिया, और मैडम भी बहुत बढ़िया थी, एनम थी, बहुत दयालु मैडम। उन्हें गुआंढ में डॉक्टर ने लगा दी, मैंने 2.5 साल डॉक्टर ने का बहुत बढ़िया डाला काम सीखा। खूब अच्छे से 3 महीने तो मैंने फ्री में काम करे। फिर मैडम ने 1200 रुपये दिया कर दिया, आप समझ सको 1200 जो लेकर किराया भी लग गया करता, जो 20 किलोमीटर से मेरा काम था। 2.5 साल काम करके वहां तक भी मैंने छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई थी, बेटी सियानी हो गई थी। ये जिम्मेदारी संभाला नहीं कर दे, पहले भी नहीं संभाली है जिम्मेदारी, आज भी नहीं संभाल ले, क्योंकि ये तो भाईचारे में, ये अपने समाज में इतने मतलब बिजी थे। ये मतलब ना तीसरी बेटी हुई ना, पेन लाग रहे थे, डिलीवरी होने लग रही थी, उस टाइम पर भी छोड़ कर बारात में चले गए थे। तो आप समझ सको किस स्थितियाँ थे। मैंने अपना जीवन आगे नहीं बढ़ाया, अपना परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिहाज के लिए कुछ भी ला लो। और मेरा मन इसमें बहुत ज्यादा रम गया था, यूँ ना मानो अपना, इतनी उम्र में बड़े हैं इतना एक एहसास, एक अंदर की फीलिंग, एक कितना प्यार था बहुत ज्यादा। इन्होंने चाहे कराया या ना करे, लेकिन कराया ये भी कर दे, लेकिन इन एक समाज में एक शर्म, एक डर था कि लोग के कहेंगे। और वह बात आज भी है कि लुगाई की मानना है, लुगाई के कई में चल रहा है। और बाहर का समाज है ना, बाहर के समाज में कुछ ना लेना, ये तो चाहो ही नहीं है सारे के ऊपर प्यार था। ठीक है, खूब झगड़े भी माँ चैन बात पर सारी बात हुई है, वे आगे ने जिंदगी आंदी, सोचो थोड़ा सा। और आज भी से है ना मानो, समाज में खड़े हो गया बात नहीं ना कर सकते, या बात नहीं उठनी है, न्यू कहेंगे कोई बात ना कह दिया था, कोई बात ना हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई एक बात जरूर कहूंगी, उस कोई बात नहीं था, मैं चुप रही, और उसका हिसाब भगवान ने लिया। उसके बाद मैंने विश्वास होने लग गया, हाँ चुप रहना कितना बढ़िया, हम चुप रहोगे तो शायद भगवान उसका बदला जरूर लेगा से मान पर हमारे तक आज इतना लेगा, हमारे तक आज तक कुछ नहीं लेगा। यूँ मान लो 20 साल के बाद एक कहानी का रिजल्ट आया, जो कहानी मेरे अंदर दिन रात कुचोट्या कर दी, इतने बड़े बड़े मेरे पे इल्जाम लगे थे। उन इल्जामा का रिजल्ट लिया परमात्मा ने बहुत अच्छे से लिया। ठीक, किसी की नुका करें, किसी की आत्मा दुखाई है ना, आत्मा सो परमात्मा एक दिन जरूर भरना पड़ेगा। हमारे भी आगे आवेगी, मान ले हमने अब
नु को अगले पिछले जन्म में भी किसी की आत्मा दुखाई है ना, तेन कहा करो ना बेटा इतना को पात्र हो गया, वो इतनी को पात्र आ गई, ये अपने भाग्य से ही आवा दे। कोई किसी का बेजड़ है, भगवान का बेजड़ बंदा अपने दोहरा हुआ है। ठीक है, कोई दुश्मन बने का हुआ है ना, वो भी अपने कर्म का फल है। नू ना मानो को ऊ आ गया, उस पर इतना भरोसा रखो। उसने तो हर कहानी का बेरा है, ये लागणी है ना जो, ये भी लागणी है हमारे ऊपर। ये बड़ा का भगवान के भेजे उर्दू था ना, जो हमारे सिर पर चढ़े हैं, जो हमारा हिसाब रहा है वो पूरा करने खातर। इस कारण मेरा जोड़ा माँ बाप ने को ना जोड़ा, ये ऊपर वाले ने जोड़ के भेज रखा था, मेरा रिश्ता कोई अधूरा रिश्ता रह रहता। ठीक है, वो मैंने पूरा करना था, और ये भी तकलीफ मैंने सहनी थी। इतना भी मेरा संतोष है और शांति भी है, और वे कदे पैसे की लगन आज भी नहीं और पहले भी नहीं थी। एक वक्त नु कहा करूं टाइम पर, हाँ हमेशा कदे भी इतने उस आज तक भी भगवान ने ना किसी आघात ना फलाने दिया। मेहनत करी बे, खूब करी, और जरूरत पे सारे काम हुए हैं बे, चाहे लड़के हुए चाहे झगड़े का हुए, जो भी करा, लेकिन चादर तपा कदे पैर नहीं पसारे। मेरी खातर तो शायद आज भी ना हो, क्योंकि उनको कहा क्या करेगी, और वह बात उड़े आगा सबर आ जावा, बच्चे हैं। ठीक, बड़का के ऊपर न्यू है ठीक करे, ठीक हो गया, सारे काम हो गए, 2 बेटी ब्याह दी, दोनों का बच्चे हो रहे हैं, बीए करवा को ब्याह, दोनों बच्चे भी छोटे पढ़ने लग रहे हैं। ठीक परिवार है बे, रला मिला, सारी बात सुख शांति परिवार में है। और मेरी बाण हिम्मत ना रहा करो, खुश रहा करो, परिवार में समझौते करण सीखो, जो समझौता करण सीख जाओगे जिंदगी में जीत जाओगे। सच्चाई है, हमेशा ना हृदय न सुंदर बनाओ, तन न सुंदर नहीं, मन न सुंदर बनाओ, अपने विचार न सुंदर बनाओ बे। अपने तो हमेशा एक बात रही है, सादा जीवन और ऊंच विचार, विचार हमेशा अच्छे रखें बे। पैर न 200 का सूट मिल गया वो भी पहन ले, 50 का मिल गया वो भी पहन ले, पुराने मिल गए वो भी पहन लिए बे, गुजारा कर लिया। कदे भी इन्हें इच्छा नहीं रखी कि पुरानी 5,000 का सूट पहने तो मैं भी 5,000 का पहनूं, लेकिन कदे किसी का कोई बारने आ गया न्यू नहीं आया, काज 1 रुपया मांगा और वो दे दे, कदे नहीं बे। सारे समझौते करे हुए। वह एक इसमें इसकी बहादुरी मानू हूँ कि इसने मान ले उस टाइम पर मैं ज्यादा खर्चीली होंदे भी मेरे शौक पूरे कर दे, दामाद जी यहाँ तक नहीं आंदे, क्योंकि हमारा घर भी नहीं बनता, हम बच्चे भी नहीं अच्छे पढ़ा पाते बे। न्यू है मन फिर पूरी हिम्मत करके अपने बड़का की बाबत मैंने खूब झगड़ा करे, क्योंकि चाह कर दे क्यों बेटी पढ़ाई के करना, बेटी पढ़ा कर 10वीं क्लास में शादी करने लगे थे बेटिया की, बढ़ाते लड़ते झगड़ते भी ये हो गई थी। ठीक है, और बेबे यह जिंदगी है औरत की, यूं ना मानो बेबे, जिसने सुख मिला ना शुरू तो मैं सुख लेना नहीं चाहती, जिसके परिवार वह भी परिवार इतने बढ़िया, वो पढ़ा हुआ भी हैं, और बेबे खर्चे भी दे हैं, मुंह मांगी चीज भी मिले हैं, लेकिन वह एडजस्ट नहीं होंगे, वह उनकी इज्जत नहीं रखना जानती। सच्चाई है या, जिसकी ज्यादा इज्जत होगी वह इज्जत नहीं करवाना चाहती, और जो सही डाला बसना चाहे है सारे काम करके दब कर, उसमें अगले मन माने इतने निकम्मे में पेट जावा है। अब मैं राजी नहीं है, मैं दे इतनी बुराई इतनी बुराई इतनी बुराई नहीं भी रख के कमा है, एक हद कर दे हैं, मार पीट बे। सबकी अपनी जिंदगी है बे, सब अपने मैटर ना आप जाने बे, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, दिखने में भी कुछ लग गया करे और बे पान में कुछ लग गया करे। हमेशा आज भी ने आबाद का करे इसके घर में लुगाई की चल है, लेकिन बेबे चल आदमी की भी है, और बे आज तक वह इज्जत रख रखी है, जो कराया करें ये कराया करें बे। कोई बहसबाजी जरूर किसी बात पर गलत होता हो तो बहस कर लिया करूँ, ना तो बे समझौता कर लिया करूँ जिंदगी की गेला बे। हमेशा घर में यही बात होया कर दी, देखे सामने को तम तो ये तो टाइम दूसरा आ गया बे, थारी गेल भी ये दिन बीते होंगे, मैंने नहीं कहती भी मैं मेरी गेल बीते हैं। आज भी मैं हिम्मत नहीं आ रही हूँ, बात बात हम चैनल बन गया था, बनाया था एक उम्मीद तक भी पैसे मिल रहे हैं, इस तरह सोची मैं भी कुछ करूँ, भी चैनल बना लिया था, ज्ञान था ही नहीं इस बात का, अभी वीडियो भी नहीं डालनी आऊँ थी, हर सारी बात भी पैसे आऊँ भी मखा देखा इस पे करके देख लूँ कुछ आ जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं होया। चैनल बनाया था, एक पति जवान जेठ का लड़का 24 साल का एक्सपायर हो गया, उसके बाद नन का लड़का एक्सपायर हो गया जवान, उसके बाद मौत चौथे महीने 5वें महीने परिवार में मौत होती रही। वे समाज में भजन कीर्तन का काम था, परिवार की भी इलाज रखनी जरूरी थी, वे अपने समाज में इज्जत बनानी भी जरूरी थी,
क्योंकि मन बेबे मेरा हस्बैंड परिवार ना भाईचारे ना सब चीजें ना बहुत ज्यादा मानना बे उसके गेल में न रहना था कि भी इसके ऊपर कोई बुराई ना आवे। वे आज भी इसके ऊपर कोई बुराई सहन नहीं कर सकती। हाँ मन कोई कहे कि मैं कहे जाओ दर्द तो जरूर आवा है, इसने भी कह दी, लेकिन मैं फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया करूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। झगड़ा कर दिया ना भी खुद नहीं सोचना पड़ा है, झगड़ा अच्छी बात नहीं। ठीक है नादान बुद्धि थी वे सब मान ले हुए हैं छोटे मोटे झगड़े सी बात नहीं, बड़ा झगड़ा करे नहीं करे। अरे बे वो चलता रहा अब ही सच्चा बरा रहा बे भगवान के ऊपर छोड़ कर अपना नाम का नाम लेना, मेहनत करनी और चलना बे भजन सत्संग का काम है। बे आज भी नु मान ले कि चैनल ना चल रहा या कुछ नहीं हुआ तो नहीं सोच ले मैं भी नहीं कर पाई कुछ, लेकिन कोशिश तो करी खुश रहने की, खुश रहूं बे। आज नु मान लो ये रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट होने के बाद भी जो जो नो बताई मैं अगली कहानी में बताऊंगी। यूं क्या करें भगवान गेल खड़ा होना दे रपिया वाला भी हार जावा यूं को ना सारे काम रपिए तो हुए, कुछ काम उसके आशीर्वाद और उसके साथ तय भी हुए हैं। रपिया ना होता आदमी जिद्दी हो जाऊं, जिद 10 लाख का काम होना थोड़े 2 लाख में भी बात जाने नहीं सोच ले भगवान हमारी गेल खड़ा है आदमी सही है। यह बात मेरे में कभी थी है मैं अगली कहानी में आपने बताऊंगी कि भी क्या होया और क्यों कर भगवान ने साथ दिया और क्यों कर हम आगे न बढ़े। बे आशा करूँ आप सब पूरी कहानी ने सुनोगे बे हिम्मत भी करोगे, बे अपने संघर्ष की जिंदगी ने आगे ने भी बढ़ाओगे। बे संघर्ष हर जिंदगी में आया करे। बे तन न सुंदर रखने के बजाय बे मन न सुंदर रखो। बे मन जो सुंदर होगा ना वो एक अनमोल चीज है। अपने विचार ने इतने बढ़िया रखो ताकि भी एक अंदर तेन अजीब सी फीलिंग हाँ कदे गलत सोचो ना बे गलत करो समाज कहे जाओ कुछ भी कहे जाओ, मैंने नहीं कभी समाज में ना बढ़िया बताओ है कोई ना बताओ बढ़िया, उसके नजर में कोई बढ़िया नहीं है। हमने सिर्फ अपनी नजर में बढ़िया रहना है। अगर भी हम चुप कर हर के ना हमने भी रहा भी और वे लालच की वे रिश्ते की वो बात है मैं कहानी बाद में आऊंगी, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि वे 49 साल की उम्र होगी और 15 साल की ब्याही गई थी। उसके बीच में बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आई हैं। वे खुश रहो मस्त रहो और वे स्वस्थ रहो। वे कोई गलती होगी हो तो माफ़ करियो मेरी बाणो, और वे लाइक करियो शेयर करियो और वे कमेंट करियो और वे कमेंट अच्छे अच्छे करना और बाणा तभी बताना वे कोई दुखी है किसी का संघर्ष का जीवन है तो वे जरूर बताना।